यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2004 का वेक्टर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर सच दैट नो टू ऑफ दीज आर कॉलिनियर इफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस 2b इज कॉलिनियर विथ सी एंड बी वेक्टर प्लस 3c इज कॉलिनियर विथ ए वेक्टर देन a प्लस 2b प्लस 6c इक्वल टू। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले ए बी सी थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स हैं सच दैट नो टू ऑफ दीज आर कॉलिनियर इफ द वैक्टर a प्लस 2b इक्वल कॉलिनियर विथ c, मतलब लैम्डा c लिख सकते हो इसको आप, b प्लस 3c इज कॉलिनियर विथ a, तो लैम्डा a वैक्टर लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। राइट आपको बताना है a प्लस 2b प्लस 6c की वैल्यू। अब देखिए आपको ये पता है कि ए बी सी जो है वो कॉलिनियर नहीं है। यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि a की वैल्यू निकालो तो a वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा c माइनस 2b। ये अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या आ जाएगा? a प्लस 3c वैक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू सी। इसको हम एक काम करते हैं, नया साइन दे देते हैं म्यू, तो म्यू इंटू ए वैक्टर माइनस ऑफ 2b वैक्टर। एक मिनट, ये a प्लस 3c नहीं है, यहाँ पर कितना है? ये b प्लस 3c, तो b प्लस 3c इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ a की वैल्यू रखी तो लैम्डा c माइनस ऑफ 2b, तो क्या आ जाएगा? b प्लस 3c वैक्टर, ये मल्टीप्लाई कर लें, म्यू लैम्डा इंटू c माइनस 2b म्यू। राइट अब ए बी सी कॉलिनियर नहीं है, इसका मतलब मैं b से b का कंपेयर कर सकता हूँ और c से c का, तो b से b का कंपेयर किया तो 1 इक्वल टू माइनस 2 म्यू, 1 इक्वल टू माइनस 2 म्यू, तो म्यू इक्वल टू हो गया माइनस 1/2 एंड 3 इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, तो 3 इक्वल टू म्यू की जगह रखा माइनस 1/2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 6। राइट अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर मैं माइनस 6 यहाँ रख दूँ तो देखिए क्या होगा? a प्लस 2b इक्वल टू माइनस ऑफ 6c वैक्टर, तो a प्लस 2b प्लस 6c वैक्टर ही पूछा है आपसे, तो आंसर विल बी 0। करेक्ट आंसर इज 0। नोट डाउन, एक बार फिर समझ लीजिए, a प्लस 2b इक्वल टू लैम्डा c, क्योंकि कॉलिनियर का कंसेप्ट होता है दो वैक्टर कॉलिनियर हो तो a वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अनदर वैक्टर, तो a वैक्टर प्लस 2b इक्वल टू लैम्डा c, b वैक्टर प्लस 3c वैक्टर इक्वल टू लैम्डा म्यू, वो सॉरी म्यू कर लिया, लैम्डा और म्यू अलग अलग। अब यहाँ से केवल मैंने किसकी वैल्यू निकाली है? a की, कितनी? लैम्डा c माइनस 2b, और इसको इक्वेट कर दिया। अब दो वैक्टर जब भी इक्वेट होते हैं जबकि उनके कोफिशिएंट इक्वल हो, तो b से b का इक्वेट करा और c से c का इक्वेट करा, तो लैम्डा मिल गया। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2004 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अ पार्टिकल इज एक्ट अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स। इस तरह का हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन। कांस्टेंट फोर्स क्या क्या दिए हैं? 4i प्लस जे माइनस 3k एंड F2 3i प्लस जे माइनस के विच डिस्प्लेस इट फ्रॉम अ पॉइंट i प्लस 2j प्लस 3k टू द पॉइंट 5i प्लस 4j प्लस k। द वर्क डन इन स्टैंडर्ड यूनिट बाय द फोर्स। इसका मतलब है एक पॉइंट है a, इससे मैंने डिस्प्लेस किया i प्लस 2j प्लस 3k को a से b पर। b क्या है? 5i प्लस 4j प्लस k, और यहाँ पर हमने वर्क फोर्स एक्ट किया। राइट फोर्स हमेशा ऐड होते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू रिजल्टेंट हो जाएगा F कितना? 7i प्लस 2j माइनस ऑफ 4k। अब बोला क्या है? वर्क डन बाय अ फोर्स, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया 7i प्लस 2j माइनस 4k, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी निकालें तो 4i प्लस 2j माइनस ऑफ 2k। कितना आ जाएगा? ये हो गया 28 प्लस 4 प्लस ऑफ 8, 32 ये 8, ये हो गया 40 यूनिट। नोट डाउन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2004 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? If A vector, B vector and C vector are non-coplanar vectors and lambda is a real number,
then the vector a plus 2b plus 3c, lambda b plus 4c and 2 lambda minus c are non-coplanar for all value of lambda, all except one value, all except two value, no value. अब देखिए ये नॉन कोप्लेनर बोला मतलब डिटर्मिनेंट कभी भी याद रखिए कोप्लेनर की कंडीशन होती है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं. अब ये बोला है कि नॉन कोप्लेनर है मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो हम 0 से पता करेंगे कि लैम्डा की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है. तो देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो बहुत ही सिंपल तरीका है. 1 2 3 ए नहीं है यहाँ पर 0 लैम्डा 4 0 0 2 लैम्डा माइनस 1 दिस इक्वल टू अगर मैं 0 लूँ तो ये डायगोनल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0. तो लैम्डा इक्वल टू 0 लैम्डा इक्वल टू 1/2. अब ये 2 वैल्यू नहीं होना चाहिए. इन 2 वैल्यू के अलावा ये कभी भी नॉन जीरो होगा, यानी हम बोल सकते हैं ऑल एक्सेप्ट 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा की इन 2 वैल्यू के अलावा ये हमेशा नॉन कोप्लेनर वेक्टर रहेगा. राइट, नोट डाउन. नॉन कोप्लेनर की कंडीशन ये होती है ए डॉट बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0. तो हमने नॉट इक्वल टू 0 है एक्चुअल में, ये समझिए. तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1 ये होना चाहिए. पर ये 0 कब होगा? ठीक लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए, लैम्डा की वैल्यू 1/2 हो जाए. तो ये वैल्यू पर ये 0 हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए. तो 2 वैल्यू को छोड़ के आप लैम्डा की जगह कुछ भी रखो, ये हमेशा नॉन जीरो बना रहेगा. ठीक है, तो हमने इसको रिवर्स तरीके से किया हुआ. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2004 का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन? लेट u, v and w be such that mod of u equal to 1, mod of b equal to 2 and mod of w equal to 3 if the projection of b along u is equal to w, sorry, is u along u, v along u is equal to that of w along v, v and w are projection to are perpendicular to each other, then u vector minus b vector plus w vector का मॉड पूछा. क्या करेंगे देखिए पहले समझें. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है पहले हम समझें. ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी. तो इसका मतलब बी अलोंग यू बोला है तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू इज वी डॉट यू अपॉन मॉड ऑफ यू. अब मॉड यू 1 दिया तो वी यू के इक्वल ही हो जाएगा. ये ऐसे ही बोला है प्रोजेक्शन ऑफ डब्लू अलोंग यू, इसका मतलब डब्लू डॉट यू अपॉन मॉड ऑफ यू, दिस इज ऑल्सो डब्लू डॉट यू हो जाएगा. एक चीज़ और बोली है वी एंड डब्लू परपेंडिकुलर. अब बी एंड डब्लू परपेंडिकुलर है तो बी डॉट डब्लू कितना होगा? 0 होगा. राइट, बी डॉट डब्लू कितना होगा? 0. अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है मॉड ऑफ u माइनस बी प्लस डब्लू किसके इक्वल होगा. तो मॉड ऑफ u माइनस बी प्लस डब्लू इक्वल टू पूछा है. हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं अभी. तो क्या होगा? मॉड u स्क्वायर मॉड v स्क्वायर मॉड w स्क्वायर प्लस नहीं -2 u डॉट v, ये सब मॉड के अंदर चल रहा है, माइनस 2v डॉट w प्लस 2 टाइम्स ऑफ u डॉट w. अब देखिए ये बोला है कि ये जो प्रोजेक्शन है दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब u इंटू वी और v इंटू डब्लू और u इंटू डब्लू. राइट, अब यहाँ पर 2ab. अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास कंडीशन है b डॉट डब्लू 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया. और w इंटू यू किसके इक्वल है? v इंटू यू के. ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो गया. तो अब बचा केवल ये. अब इनके मॉड दिए हैं, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है. तो 9 + 10 14 हो गया. और इसका ये स्क्वायर किया था तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? इसका स्क्वायर रूट हो गया √14. ध्यान नहीं दोगे तो 14 ना लिख दें गलती से, √14. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2004 का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? लेट ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर बी नॉन जीरो वैक्टर such that a cross b cross c equal to 1/3 mod of b mod of c a vector if theta is the acute angle between the vector b and c then sin theta. आपसे sin theta पूछा है. क्या गिवन है देखिए, a cross b cross of c equal to 1/3 mod of b mod of c into a vector.
राइट। अब मैं अगर क्रॉस की डेफिनेशन लगाऊं ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ये होगा ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट सी सॉरी बी डॉट सी इंटू ए वैक्टर। पहले दूर वाला मल्टीप्लाई होता है फिर पास वाला, इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी इंटू ए वैक्टर। अब ये ए वैक्टर से ए वैक्टर का हम कंपेयर कर सकते हैं, तो माइनस बी डॉट सी इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड ऑफ सी। इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी। ये कैंसिल, तो हमें डायरेक्टली देखिए कॉस थीटा मिल गया, कॉस थीटा इज -1/3। अब यहाँ पर एक्यूट एंगल बोला भी है तो ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन थीटा निकालो, तो आप बोलोगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1/9, तो √8/9 मीन्स 2√2/3। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है इसलिए हम पॉजिटिव एंगल लेंगे, तो 2√3/3। नोट डाउन, हाँ सॉरी 2√8 है ना, √8 है तो 2√2/3। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे एज अ प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा। फॉर एनी वैक्टर ए, एनी वैक्टर है मतलब ए को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर। अब आप चाहें तो ए वैक्टर को a1i प्लस b1j प्लस c1k ले सकते हैं, पर मैं बोलूँगा अगर आप ए वैक्टर को केवल और केवल i भी ले लें तो भी चलेगा। यानी अगर मैंने केवल ए वैक्टर को i लिया तो देखिए क्या होगा, एक तरह से मुझे पूछा i क्रॉस i का स्क्वायर प्लस i क्रॉस j का स्क्वायर प्लस i क्रॉस k का स्क्वायर। अब i क्रॉस i 0 होता है और ऑर्थोगोनल सिस्टम में आपको पता है ये i है, ये j है और ये k, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। तो जैसे i क्रॉस j में बोलूँ तो k वैक्टर का स्क्वायर, i क्रॉस k बोलूँ तो माइनस j का स्क्वायर, पर स्क्वायर होने से पॉजिटिव हो गया तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस ऑफ j स्क्वायर। अच्छा, k स्क्वायर की वैल्यू 1, क्योंकि वैक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 + 1 2 मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2a वैक्टर का स्क्वायर, राइट। अगर मैं इसमें आपसे बोलूँ 2a वैक्टर क्या होगा तो आप बोलते हैं 2i, और मैं इसका आपसे स्क्वायर करवा देता, सॉरी यहाँ पर ये आ गया, और इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ केवल a वैक्टर का तो i का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब 2a वैक्टर का स्क्वायर। आप जरूरी नहीं i लें, आप a वैक्टर को i प्लस j भी ले सकते हैं। तो ये एक तरह से आप प्रॉपर्टी जैसे याद रखें, तो करेक्ट आंसर इज 2a वैक्टर स्क्वायर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, लेट a b and c be distinct नॉन निगेटिव नंबर इफ वैक्टर ai प्लस aj प्लस ck i प्लस k and ci प्लस cj प्लस bk lie in a plane। lie in a plane मतलब देन c is, देन c पूछा है कि c क्या होगा, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इक्वल टू 0, द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। बिल्कुल सिंपल है, अगर एक ही प्लेन पे हैं तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट 0 होगा, कोप्लेनर की कंडीशन लगेगी, a c 1 i j k i j k दिस इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो a इंटू ये 0 हो गया तो माइनस ऑफ c प्लस a इंटू सी माइनस बी प्लस c इंटू सी इक्वल टू 0, तो माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए सी से सी कैंसिल, सी स्क्वायर इक्वल टू, कहीं पर देखिए एक कहीं ए सी 101 सी सी बी, तो ये तो ठीक लिखा हमने। यहाँ पर होगा c माइनस b और c के साथ होगा c। अच्छा, यहाँ पर सॉरी ए सी माइनस ए बी आएगा, सॉरी ए बी, तो इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए बी, तो ए सी बी आर इन जी पी, तो हम बोलेंगे जी सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ ए बी सी a vector b vector and c vector are non coplanar vector and lambda is a real number, then lambda a vector plus b vector lambda square b vector lambda c vector equal to a vector b vector plus c vector b vector
ये ए है, ये बी सी एक है और बी अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि हम समझें लैम्डा ए प्लस बी वैक्टर एक है, लैम्डा स्क्वायर बी एक है, लैम्डा सी एक है, इक्वल टू किसके है, ए बी प्लस सी एंड बी वैक्टर के। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये कि लैम्डा ए प्लस बी डॉट लैम्डा स्क्वायर बी क्रॉस लैम्डा सी, राइट। चाहो तो लैम्डा क्यूब बाहर निकाल के लैम्डा 4 लिख देंगे। यहाँ पर इसका मतलब है ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ऑफ बी, राइट। ये हमने पहले डेफिनेशन से ओपन किया, लैम्डा ओवरऑल बाहर आ जाएगा तो लैम्डा पावर 4 ए प्लस बी वैक्टर और ये मिलेगा मुझे बी क्रॉस सी वैक्टर इक्वल टू, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा तो सी क्रॉस बी मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो लैम्डा 4 देखिए क्या हो जाएगा, ए डॉट एग्जैक्टली वन वैल्यू ये पूछा हमसे, ए डॉट बी प्लस, अब देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई मत करो, इसको ए के साथ अलग करूँ मैं तो ऐसा हो जाएगा ये ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे भी डॉट है याद रखिएगा, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी क्रॉस बी। अब देखिए क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें पता है अगर दो वेक्टर सिमिलर हों, मान लो ऐसा हो तो इनका डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये वाला पोर्शन 0। अगर हम ध्यान दें तो लैम्डा 4 ये ए बी सी है और ये भी ए ऑर्डर है, ए के बाद सी के बाद बी, तो इसका मतलब ये भी ए, पर इसका ऑर्डर आपको अरेंज करना पड़ेगा, ऐसा होता है ए बी सी ए बी। अब यहाँ पर देखिए ए के बाद या तो बी आना चाहिए, तो ये ऑर्डर नहीं है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ए बी सी, ये आपस में कैंसिल, तो लैम्डा 4 इक्वल टू -1, लैम्डा इवन पावर -1 है, यानी हम बोल सकते हैं नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लेट ए वैक्टर इक्वल टू आई माइनस के, बी वैक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस जे प्लस 1 माइनस एक्स इंटू के एंड सी वैक्टर इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू के, देन ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर डिपेंड ऑन। तो सिंपल हो गया कि ए बी सी किस पे डिपेंड करता है, राइट। हम सबसे पहले ए बी सी निकाल देते हैं, अपने आप ही कंफ्यूजन निकल जाएगा। आई माइनस 1 आई जे के, आई जे 1 है, के आई जे के, राइट। दिस इक्वल टू, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या होगा, 1 के साथ किया तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब 0 के साथ 0 हो गया, -1 के साथ किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई। कंप्लीट ओपन करिए तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, राइट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया, वाई से वाई भी कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो हम बोल सकते हैं नाइदर एक्स नॉर वाई, मतलब एक्स वाई की जगह कुछ भी रख दो, दोनों पे ही वो डिपेंड नहीं कर रहा ना। क्लियर है बात, क्योंकि अगर एक्स या वाई कोई टर्म आता तो डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं आया तो नाइदर एक्स नॉर वाई, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2006 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेयर ए बी एंड सी आर एनी 3 वैक्टर्स सच दैट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0, बी डॉट सी नॉट इक्वल टू 0, देन ए एंड सी आर। ए और सी के बारे में पूछा, इंक्लाइंड एट एंगल π/3, इंक्लाइंड एट एंगल π/6, परपेंडिकुलर और पैरेलल। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू गिवन है हमको, इक्वल टू गिवन है, एक यहाँ से ले लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू गिवन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, राइट। अब क्या करेंगे, सेम ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डॉट सी इंटू बी माइनस
ए डॉट बी इंटू ऑफ सी, राइट। अब चेक कर लेते हैं कोई चीज़, क्या ए डॉट सी बी कैंसिल हो रहा है आपस में, तो हमारे पास रिजल्ट आता है बी डॉट सी, माइनस से माइनस भी कैंसिल, ए वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी। अब देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं, समझ लो इसका स्केलर लैम्डा है, तो लैम्डा ए इक्वल टू म्यू सी, और इसका मतलब ये हुआ ए वेक्टर इक्वल टू म्यू बाय लैम्डा सी। ये कंडीशन किसकी होती है? पैरेलल की, तो आंसर विल बी पैरेलल। यहीं पे देख के बोल सकते हो कांस्टेंट इनटू वेक्टर, कांस्टेंट इनटू वेक्टर जब भी हो सकता है जब टू वेक्टर्स पैरेलल हों।